गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने 9th क्लास चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 के 5 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.2 में एलिमेंट मैथमेटिक्स है ये। तो एलिमेंट मैथमेटिक्स के जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका 6th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है 6th क्वेश्चन कि इफ x इज इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल f ऑफ x एक पॉलिनोमियल दे दिया। क्या 2x रेज टू 3 माइनस 6x रेज टू 2 प्लस 5x प्लस m ये पॉलिनोमियल दे दिया। ये कह रहा है कि 2 इस पॉलिनोमियल का रूट है। रूट है मींस कि जब हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये क्या रिजल्ट देगा, इज इक्वल टू 0 देगा। तो इस कंडीशन से आप फाइंड द वैल्यू ऑफ m निकालें। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। पॉलिनोमियल क्या दे रखी है इसने, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस m ये पॉलिनोमियल इसने दे रखी है हमें। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे f ऑफ 2 रखते हैं, क्योंकि इसने क्या कहा है कि x इज इक्वल टू 2 क्या है, इसका रूट है। रूट है मींस जब हम x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो रखो f ऑफ 2 इज इक्वल टू, रखो x की जगह पे 2 इंटू 2 रेज टू 3 माइनस 6 इंटू 2 रेज टू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस m। और ये जो रखा है हमने, तो ये जो कंप्लीट पॉलिनोमियल आई है इज इक्वल टू किसकी हो जाएगी, 0 की हो जाएगी। कंप्लीट किसकी इक्वल हो जाएगी, 0 की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, रखो इसको सोल्व करो। 2 एज इट इज 2 रेज टू 3 कितना होता है 8 माइनस 6 एज इट इज 2 रेज टू 2 कितना होता है 4 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस m। ये कंप्लीट किसकी इक्वल मिलेगा, 0 के इक्वल। किसके, 0 के। ठीक है, आगे सोल्व करो इसको। 2 इंटू 8 16 माइनस 6 इंटू 4 24 प्लस 10 प्लस m इज इक्वल टू 0। तो यहां तक आया भाई। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे 8 के साथ, 16 हो गया 6 इंटू 4 24 हो गया, ये एज इट इज। अब सोल्व कर लो नंबर्स को। तो 16 माइनस 24 कितना हो गया, यहां से माइनस का 8 आ गया, माइनस 8 प्लस 10 प्लस का 2 प्लस m इज इक्वल टू 0। यहां से आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ m निकालने, तो m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इस 2 को उस साइड भेजोगे। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 2। तो ये है इसकी वैल्यू। जब हम x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, मतलब एक रूट लेते हैं इस पॉलिनोमियल का, तो m की वैल्यू क्या आएगी, -2। रूट का मतलब क्या है कि जब हम इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो ये जो कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, 0। जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमने पीछे सीखी है पिछली वीडियोस में। तो ये क्वेश्चन है। तो ये आपका 6th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है अब कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ -3 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दे दिया इसने, f एज x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6। सेम 6th क्वेश्चन की तरह भाई ये जीरोस है -3 इसका। इट मींस हम इस पॉलिनोमियल में जो ये आपके पास पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 है, इसमें x की जगह पे अगर -3 पुट करते हैं तो ये क्या रिजल्ट देगा, 0 आएगा। मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो मतलब हमें निकालना क्या है, f एज -3 हम निकाले तो जो कंप्लीट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, क्योंकि इसने कहा है कि -3 से रूट ऑफ पॉलिनोमियल। तो वही सेम कंडीशन है जो हमने 6th क्वेश्चन में सोल्व किए। इसको रख लो, f -3 निकालेंगे, क्या आएगा 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 6। ठीक है, यहां से क्या आएगा, ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और ये हो गया -3k प्लस 6। ये कंप्लीट किसकी इक्वल आएगा, 0, क्योंकि जीरोस है। रख लो 3 इंटू 9 27 -3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 27 और प्लस 6 कितना होता है 33 -3k इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आएगा -3k इज इक्वल टू, क्योंकि 33 गया उधर तो कैसा हो गया माइनस का 33। तो k की वैल्यू क्या आएगी, -33 अपॉन ये जो मल्टीप्लाई में है -3 इधर आके आ जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कितने पे जाएगा 11 पे। तो जो k की वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी 11 आएगी। k इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, k इज इक्वल टू 11। कब, जब हम क्या कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल में जीरोस -3 ले रहे हैं तो k की वैल्यू क्या आएगी 11 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8th क्वेश्चन। क्या कह रहा है 8th क्वेश्चन,
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के पोलिनोमियल x क्यूब प्लस kx प्लस 2k माइनस 2 हैज -1 एज इट्स जीरोज। मतलब आपके पास जो ये पोलिनोमियल दे रखी है इसमें x की जगह -1 पुट करे तो जो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। उस कंडीशन के ऊपर आप k की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो करो सॉल्व। पोलिनोमियल आपके पास क्या दे रखी है भाई, x क्यूब प्लस kx प्लस 2k माइनस 2, ये पोलिनोमियल दे रखी है। इसका जीरोज क्या दे रखा है भाई, जीरोज क्या दे रखा है, p एज -1 अगर हम पुट करते हैं तो ये जो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल है ये क्या आएगी, जीरो आएगी। तो रखो पुट करो इसको, क्या आएगा भाई, -1 रेज टू 3 प्लस k इंटू -1 माइनस 2, यहां से आपके पास आ गए -1, ये माइनस के प्लस 2k माइनस 2। नंबर को नंबर के साथ करो, -1 और -2 कितना हो गया, ये रिजल्ट सारा क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है ना। हाँ, -1 और -2 हो गया -3 और ये हो गया -k प्लस 2k हो गया प्लस का k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें k की वैल्यू चाहिए तो ये माइनस का 3 उस साइड आके क्या हो गया, प्लस का 3, तो k इज इक्वल टू 3 वो वैल्यू है इस पोलिनोमियल में जिसका जीरोज क्या है, -1 है। ठीक है, तो ये आपका 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ये जो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 है, ये एक पोलिनोमियल दे रखी है इसने, उसके जीरोज है। पोलिनोमियल क्या है, f ऑफ x 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ये एक पोलिनोमियल है। ये पोलिनोमियल दे रखी है, इसके जीरोज दे रखे हैं x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। तो आपको इस कंडीशन से फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b निकालना है। ठीक है, अब भाई इसके जो आपके पास पोलिनोमियल दे रखी है, पोलिनोमियल क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ये पोलिनोमियल दे रखी है। इसने कहा क्या है, जीरोज है, x इज इक्वल टू 0, कि अगर मैं इस पोलिनोमियल में x की जगह पे 0 रखूंगा तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो रखो f एज 0 रखा मैंने, f एज 0 रखा मीन्स 2 इंटू 0 क्यूब माइनस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b, और इस टोटल जो कंप्लीट रिजल्ट है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया भाई, 0, भाई 0 की क्यूब क्या आएगी, 0, 0 किसी से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। ये वाला पोर्शन भी 0 का स्क्वायर 0, 0 किसी से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। a इंटू 0 0 प्लस b इज इक्वल टू 0, मतलब आपके पास आ गया b इज इक्वल टू 0। इसको आपने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट की b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई यहां से निकल के। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इक्वल टू -1 भी क्या है, एक जीरोज है पोलिनोमियल का, तो ये वाला भी निकालो, f एज -1 निकालो, क्या आएगा 2 इंटू -1 क्यूब माइनस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस b, और इसको भी अगर हम इस पोलिनोमियल में रख रहे हैं तो जो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल है वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 क्यों आएगा, क्योंकि जीरो चाहिए भी। ठीक है, तो रखो आगे, क्या आएगा, 2 इंटू -1 क्यूब कितनी हो गई, -1 माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 प्लस ये कितना हो गया, a को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -a प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, याद रखना है। अब रख लो, इनको सोल्व करो, -2 -3 -a प्लस b की जगह पे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख सकते हैं भाई, जो b की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या लिख दिया, 0 इज इक्वल टू 0। भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b इज इक्वल टू 0 हमने ले लिया, जो हमें पता था कि b क्या है, 0 है, वो वाली वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। तो क्या आएगा, -5 माइनस a इज इक्वल टू 0, माइनस a इज इक्वल टू क्या आएगा, -5 उधर जाके हो गया प्लस का, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ये साइन चला गया उस साइड, तो a की वैल्यू क्या आएगी, -5, मतलब a इज इक्वल टू आपका -5 और b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। आपको करना क्या है कि दोनों जीरोज दे रखे हैं, एक बार x की जगह 0 रखना है आपको इस पोलिनोमियल में, एक बार x की जगह -1 रखना है, और a और b के मान इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, शो दैट x² + 2x + 7 हैज नो रियल जीरोज,
कि आपके पास एक ये पॉलिनोमियल दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इसका कोई रियल जीरोज नहीं है, मतलब इसका कोई भी x की वैल्यू ऐसी नहीं है जिसको हम पुट करें तो ये रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाए, जीरो आ जाए। चलो चेक करते हैं इसको। आपके पास पॉलिनोमियल क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 दे रखी है, ठीक है। हमें निकालना है x की वैल्यू, क्या निकालनी है, x की वैल्यू। तो चेक करो भाई, ये कह रहा है कि हमें जीरोज पे देखना है कि इसका जीरोज है कि नहीं, तो मैं इस वैल्यू को क्या लेके चलता हूँ, इस पॉलिनोमियल की इक्वल टू जीरो लेके चलता हूँ कि हमें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू ऐसी कोई है कि नहीं जिससे ये जीरो निकलता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो देता है। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड पढ़ा है आपने। कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या होता है कि इस पॉलिनोमियल को आप या इस इक्वेशन को आप, इस एक्सप्रेशन को आप एक कंप्लीट स्क्वायर के रूप में तोड़ दो। तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जो ये 7 था मैंने इसको ब्रेक कर दिया 1 प्लस 6 में, किसमें ब्रेक कर दिया, 1 प्लस 6 में, ठीक है। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आया है, ये आपके पास क्या आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया ना, क्या आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या आएगा, क्या होता है फॉर्मूला a प्लस b के होल स्क्वायर का, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही आपको यहां लगाना है, क्या आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1, क्या आ गया ये, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो सेम यही है, इसकी जगह हमने लिख दिया प्लस 6 बच गया, जो ये 6 रह था, ये 6 क्या हो गया था, बचा हुआ था, इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से आगे क्या आएगा, x प्लस 1 स्क्वायर, ये जो 6 है ये उधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया, क्योंकि उधर इधर प्लस का था, इधर जाके हो गया माइनस का। अच्छा, अब आपने एक चीज देखी है कि ये किसी वैल्यू का स्क्वायर नेगेटिव दिखा रहा है। भाई किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, मान लो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, और नेगेटिव का स्क्वायर अगर हम करें तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाता है। मतलब नेगेटिव को नेगेटिव क्योंकि 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही आपके पास क्या कह रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये सही कह रहा है कि इसका कोई रियल रूट या रियल जीरोस नहीं है, तो इस पॉलिनोमियल का कोई भी रियल जीरो नहीं है, तो आपको यही दिखाना था, ठीक है। अब आपका 11th क्वेश्चन आता है, फाइंड द इंटीग्रल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको इसके इंटीग्रल जीरोस निकालने हैं। अच्छा, ये इक्वेशन कैसी है आपके पास, जो पॉलिनोमियल है ये क्या दे रखी है, पॉलिनोमियल है आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है जी। कैसी पॉलिनोमियल है ये, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, कैसी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि हिट एंड ट्राई वाला जो रूल होता है वो अप्लाई करते हैं। हिट एंड ट्राई रूल क्या होता है कि आप यहाँ x की जगह पे अपनी तरफ से कोई वैल्यूज पुट करो और ये वैल्यू पॉलिनोमियल क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है। तो हम क्या पुट करना शुरू करते हैं, बेसिकली x इज इक्वल टू 0 1 -1 2 -2 ऐसे पुट कर करके देखते हैं, और हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या लानी होती है, जीरो लानी होती है x की वैल्यू पुट करके। तो हम यहां से पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, जब x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या आएगा, ये 1 रेज़ टू 3 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यहाँ x की वैल्यू पुट 1 की तो ये भी 1 हो गया, -3 -3 क्या हो गया, 0। मतलब ये क्या आ गई, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0, मींस जो x इज इक्वल टू 1 है, ये 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। मतलब हम यहां से क्या कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 जो है इज ए जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल दे रखी इसका जीरोज है, अरे जीरोज है तो इसका मतलब आप इस 1 को x इजिकल टू 1 है, इस 1 को इस साइड लेके आओगे इजिकल टू के LHS साइड, तो ये कैसा जाएगा, माइनस का जाएगा, और इधर क्या बच गया, 0, ठीक है। तो x माइनस 1 क्या हो गया भाई, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ
पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ये जो पोलिनोमियल थी इसका एक फैक्टर हो गया x माइनस 1। फैक्टर होना मतलब भाई इससे x माइनस 1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो ये पूरी पूरी भाग जाएगी, मतलब इसका जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब फैक्टर है तो एक फैक्टर तो ये हो गया, और फैक्टर क्या आएंगे इसके, मान लो जैसे भाई 15 कोई नंबर है आपके पास, ठीक है 15 कोई नंबर है, हमें पता चल गया कि 3 इसका कोई एक फैक्टर है, कि 3 इसका फैक्टर है, हमें और जो बचे हुए फैक्टर है वो निकालने 15 के। एक फैक्टर हमें पता कितना है 3 है, तो और दूसरे फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, 15 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। भाई 15 को हमने क्या कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा ये 15 3 5 जा 15, तो आपके पास क्या आ गया, दूसरा फैक्टर 5 आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। तो आपके पास पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल क्या है आपके पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, इसको डिवाइड कर दो जो इसका एक फैक्टर है उससे, तो जो सेकंड फैक्टर है वो निकल के आ जाएगा। करो भाई, एक्स से एक्स क्यूब बनाना है आपको, पहले एलिमेंट से जो ये पहला टर्म है, इस पहले टर्म से ये वाले जो अंदर डिवाइडेड की पहली टर्म है ना, उसको सेम बनाना है। तो x से x क्यूब कैसे बनाओगे, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x स्क्वायर से। x से x क्यूब बनाने के लिए आपको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास x क्यूब। अब इस x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1 से, ये आ गया माइनस का x स्क्वायर, साइन इसके कर दिए हमने चेंज, ये आपके पास आ गया x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया पहला एलिमेंट, 2x स्क्वायर बनाओ आप x से, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है आपको, प्लस 2x से, करो इसको दोनों से मल्टीप्लाई, डिवाइजर पूरे से, 2x स्क्वायर माइनस 2x, साइन कर दिया हमने चेंज, ये आ गया कैंसिल। आपके पास आ गया x प्लस 2x 3x माइनस 3। x से 3x कैसे बनेगा, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 3x माइनस 3, साइन हो गया इसके भी चेंज, कैंसिल हो गया 0। ठीक है, तो एक फैक्टर है x माइनस 1, दूसरा फैक्टर है आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, दो फैक्टर आ गए आपके पास। ठीक है, क्या क्या फैक्टर है आपके पास, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, आपके पास ये दो फैक्टर आए हैं। अब इसको इजिकल टू 0 रखो, इसको इजिकल टू 0 रखो, भाई दोनों, भाई ये जीरोस कब है, जब इन दोनों का जो आपके पास मल्टीप्लाई है, क्या है, एक इंटीग्रल 0 निकालना है, तो आपको इन दोनों की x की वैल्यूज निकालनी है और इनमें पुट करनी है और इजिकल टू 0 के बराबर आनी चाहिए। तो आप यहां से क्या रखोगे, x माइनस 1 इजिकल टू 0, तो क्या आ गया ये, यहां से क्या आएगा x इजिकल टू 1, एक तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, एक आपके पास जो सेकंड पार्ट है ये क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इजिकल टू 0। आप इसको सोल्व कर लो, जैसे हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन था 10th क्वेश्चन, उसमें सोल्व किया था ना इसको, पर कंप्लीट स्क्वायर बना के, तो कंप्लीट स्क्वायर बना के कर लो इसको, क्या ले सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 इजिकल टू 0। हमने 3 को 1 प्लस 2 की फॉर्म में तोड़ दिया। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ये क्या बन गया आपके पास, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया और प्लस 2 इजिकल टू 0। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या बच गया, ये 2 चला गया उधर, -2। वही चीज कि किसी का भी स्क्वायर अगर नेगेटिव होता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये जो आपके पास सॉल्यूशन है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब ये इसका कोई जीरोज नहीं है, इसका कोई जीरोज नहीं है, रियल जीरोज नहीं है। तो आपके पास क्या आएगा, सिर्फ x इजिकल टू 1 है, वो इसका जीरो है। इस क्वेश्चन में x इजिकल टू 1 ही इसका एक जीरो है, इंटीग्रल जीरो। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन है, करना क्या है बेसिकली, एक बार थोड़ा दोबारा देखो कि आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस आपको हिट एंड ट्राई वाला रूल अप्लाई करना है। आपने इसमें रखा पॉलिनोमियल में x इजिकल टू 1 रखने पे ये हमें वैल्यू पॉलिनोमियल 0 देता है, भाई 0 दे दी, तो इसका मतलब कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, x माइनस 1 क्या हो गया इसका फैक्टर। तो इसका अदर फैक्टर निकालने के लिए क्या करें, पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर दें। हमने डिवाइड कर दिया पॉलिनोमियल को, जो सेकंड फैक्टर निकल के आ गया वो क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। दो फैक्टर आ गए, x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। भाई ये जीरोस हैं इनके, तो या तो ये जीरो मिलेगा, मतलब आपके पास इसकी वैल्यू
अब x माइनस वन इजिकल टू जीरो मिलेगा, ये इजिकल टू जीरो मिलेगा, तभी तो आपके पास x की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी आपको यहाँ से। तो क्या आ गया x माइनस वन इजिकल टू जीरो, तो x इजिकल टू क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। सेकंड वाली जो कंडीशन है इससे हमें x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो वही जो आपने 10th क्वेश्चन में पढ़ा था। आप इसके कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसको सोल्व करो, तो हमने स्क्वायर बना दी, इसको तोड़ दिया 3 को 1 प्लस 2 में, तो 1 प्लस 2, तो यहां तक का तो जो पोर्शन है ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बच गया प्लस 2। अब ये x प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज, ये 2 चला गया उस साइड, ये कैसा आ गया माइनस 2। तो ये जो कंडीशन है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसको आप क्या लिखते हो, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो पोजीशन है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो आपके पास सिर्फ x की वैल्यू क्या आएगी 1, जो इसका इंटीग्रल 0 है। ठीक है।